जी हाँ, 100 और 611 बार कॉल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। 24 साल के एक नर्स, उसे घूमना फिरना और दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद था। उसकी तारीफ हर कोई करता था क्योंकि उसका रख रखाव, उसका रुझान, उसका नेचर, लोगों के साथ मिलना जुलना, उसका व्यवहार बेहद ही सरल और लोगों के लिए सहज था। बेहद मिलनसार स्वभाव की नर्स अपने मरीजों का ख्याल परिवार के सदस्यों की तरह रखती। एक दिन अचानक वो गायब हो गई। माँ ने उसे फिर मिलाया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। 24 साल की नर्स की माँ को शक हुआ और वो सीधे अपार्टमेंट में पहुंची। घर का दरवाज़ा खुला था। माँ ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाए, बाथरूम में उसकी बेटी के खून से लथपथ लाश पड़ी थी। लाश को देखकर ही अंदाज़ा हो रहा था कि उस नर्स को मारने से पहले बेरहमी के साथ उसे पीटा गया। शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। आखिर वो कौन था जिसने उसके साथ इस कदर हैवानियत की? एक नर्स के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? और नर्स के गायब होने के बाद माँ को कैसे पता चला कि उसकी बेटी इसी अपार्टमेंट में मिलेगी? इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2022 मई महीने में, जब अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाली मिरेल मार्टसू नाम की इस नर्स की मुलाकात 37 साल के एरॉन रेमो से हुई। दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। एक महीने बाद ही लिव इन में रहने लगे। एरन कार अपहोल्स्ट्री का बिजनेस करता था, लेकिन उसे शराब और देर रात तक पार्टियां करने की आदत थी। मिरेल को ट्रैवल करना, दोस्तों परिवारों के साथ वक्त बिताना पसंद था। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद ही दोनों के बीच झगड़े होने लगे। एरन को मिरेल का उसके दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमना और मिलना जुलना पसंद नहीं था। तंग आकर मिरेल ने जब इस रिश्ते से दूर जाने की कोशिश की, तो एरन ने माफ़ी मांगते हुए उसे धमकी दी कि अगर वो उसे माफ़ नहीं करेगी तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। ऐसे में मिरेल को न चाहते हुए भी उसके साथ खड़ा रहना पड़ा। हालांकि एरन का बर्ताव हर दिन उसके साथ बिगड़ता जा रहा था। मिरेल अब एक ऐसे रिश्ते में थी जिसमें उसका जीना मुश्किल हो गया था। 5 दिसंबर 2022 को मिरेल पुलिस के पास गई। एरन पर मारपीट करने के साथ साथ उसे अपने अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे फेंकने का आरोप लगाया। एरन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे जमानत मिल गई। एरन के बाहर आते ही मिरेल कोर्ट पहुंची। उसके खिलाफ संपर्क प्रतिबंध आदेश जारी कराया। इस आदेश के तहत 2025 तक एरन के मिरेल से बात करने और मिलने जुलने से प्रतिबंध लगा दिया गया। मिरेल अपनी मां के घर वापस चली गई और उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है। हालांकि ऐसा था नहीं। एरन ने संपर्क प्रतिबंध आदेश को नजरअंदाज किया और मिरेल से मिलने की कोशिश की। साल 2023 की शुरुआत में एरन ने कुछ हफ्तों के भीतर ही मिरेल को 611 बार कॉल किया। वो उसके हॉस्पिटल और जिम भी जाने लगा। उसने मैसेज करके लिखा, मुझे कॉल करना और मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश करना बंद करो। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। अपनी ज़िंदगी जीने दो मुझे। मैं अपनी ज़िंदगी की कीमत पर तुम्हें माफ़ करते करते थक गई हूँ। मुझे मैसेज ना करने का मतलब है मैसेज ना करना। 16 मार्च 2023 की रात एरन शराब के एक बार में गया। देर रात तक पीता रहा। वहाँ उसने एक महिला के साथ बदतमीज़ी की, जिस पर उसने एरन को थप्पड़ मारा। हंगामा बढ़ने पर जब बार के बाउंसरों ने उसे बाहर निकाला, तो उनके साथ भी उसकी लड़ाई हो गई और उसकी दोनों आंखों पर चोट आई। बार से बाहर निकलकर एरन ने फिर से मिरेल को फ़ोन किया और कहा कि उसे उसके घर तक छोड़ दे। बार बार फ़ोन करने के बाद मिरेल आखिरकार मान गई। अपार्टमेंट पहुंचते ही एरन एक बार फिर हिंसक हो गया और उसने मिरेल को अपने घर में जबरन खींचने की कोशिश की। वहाँ मौजूद गार्ड ने जब मिरेल की चीखने की आवाज़ सुनी तो तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची तो एरन के घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। अंदर से धीमी आवाज़ें आ रही थी। पुलिस ने दस्तक दी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं। अंदर से आवाज़ आनी भी बंद हो गई। पुलिस को लगा कि शायद घरेलू मामला है और वो वापस चली गई। अगले दिन मिरेल जब घर नहीं लौटी तो उसकी माँ को फिक्र हुई। उन्होंने फ़ोन भी मिलाया, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। माँ को चिंता हुई कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ और वो तुरंत एरन के अपार्टमेंट पर पहुंची। घर का दरवाज़ा खुला था।
उन्होंने जैसे ही आगे कदम बढ़ाए, बाथरूम में खून से लथपथ मिरेल की लाश पड़ी थी। उसे बेरहमी से पीटा गया था और गला घोंटकर उसकी जान ली गई थी। एरान गायब था। मामले की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एरान को उसकी एक पूर्व प्रेमिका के घर से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में मामला चला तो एरान की हैवानियत की पुरानी कहानियां निकालकर सामने आई। सरकारी वकील ने खुलासा किया कि एरान का अपने पार्टनर्स को लेकर के हिंसक होना एक इतिहास रहा है। उसके 7 पूर्व प्रेमिकाओं ने उसके खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई थी। एरान ने कोर्ट में कहा कि हत्या की रात वो बहुत नशे में था। उसे याद भी नहीं कि मिरेल उसके अपार्टमेंट में थी। उसने कहा कि बार में हुई लड़ाई के कारण उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। एरान ने बताया कि वो मिरेल को बहुत प्यार करता था। किसी दूसरे आदमी से बात करने की वजह से एक बार उसने उसका फ़ोन भी छीन कर तोड़ दिया था। उसने कहा कि मिरेल की मौत इसीलिए हुई क्योंकि वो नहीं कर रही थी जैसा एरान चाहता था। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि अपार्टमेंट के अंदर एरान ने मिरेल को पीटा था और उसने अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। मिरेल के सिर, चेहरे और हाथों पर ज़ोर से चोटों के निशान थे। अपार्टमेंट पे उसके बालों के गुच्छे भी मिले। एरान ने बाथरूम के शीशे पर लिखा था, मैं ये नहीं चाहता था, आई लव यू, आई वॉन्ट टू डाई, प्लीज़। मई 2024 में कोर्ट ने एरान को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी माना, 30 साल कैद की सज़ा सुनाई।